बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जेके सर आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट सेशन में। काफी दिनों से बच्चे कह रहे थे कॉल पे मैसेजेस पे कि सर इस तरीके का एक सेशन ले आइए। हमारे सर ऐसे ऐसे कंफ्यूजन है, इन सबको आप क्लियर करिए। तो सबसे पहला जो बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर जेईई मेन 2025 की एक्सपेक्टेड डेट क्या होने चाहिए, कि फॉर्म सर कब फिल होगा, सर कब एग्जाम होंगे। सर अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम अपनी प्रिपरेशंस कैसे कर पाएंगे। और इतना ही नहीं बच्चों के इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसीलिए सेशन को पूरा देखिएगा और बच्चों ध्यान रखिएगा, इस सेशन को देखने के बाद आपके सिलेक्शंस के जो चांसेस है वो भी बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों का यहाँ पे जो क्वेश्चन था, सर जेईई मेन 2025 की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। और इतना ही नहीं बच्चों का साथ ही साथ यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होता है कि सर जेईई मेन 2025 के कितने अटेम्प्ट्स होंगे। अभी बच्चों आपको पता है जब नीट का कोर्ट में फैसला चल रहा था जो कि लीक को लेके था, पेपर लीक को लेके, तो काफी बच्चों के मन में ऐसा भी आया कि एनटीए से छीन लिया जाएगा जेईई मेंस का पेपर कंडक्ट करवाना, और हो सकता है कि एक अटेम्प्ट भी मिले और ऑफलाइन भी हो। बच्चों के मन में जो क्वेरीज चल रही है आज उसी को बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जेईई मेन 2025 के कितने अटेम्प्ट होने वाले हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये कि सर अटेम्प्ट एक मिलेगा या दो मिलेंगे या तीन मिलेंगे या चार मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों का, सर जेईई मेन 2025 की कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि यहां पे बच्चे काफी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड पे ध्यान देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि सर मेंस में मैं इतने मार्क्स ले आऊं कि मेरा सिर्फ एडवांस के लिए सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और ऐसे भी बच्चों की मैं कैटेगरी बताने वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जेईई मेन 2025 में कितने मार्क्स पर एनआईटी मिलेगा। ठीक है, बच्चों का एक ही ड्रीम कॉलेज होता है वैसे तो आईआईटी, लेकिन बच्चा एक सेकंड ऑप्शन भी लेके चलता है, प्लान बी, जिसमें बच्चा कहता है कि सर अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी में मुझे जेईई मेंस में कितना स्कोर करना पड़ेगा। ये भी बच्चों का क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन बच्चों के जेन्युइन क्वेश्चन है और इनके आंसर हमें पता होने चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन होता है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। सर अब हम क्या करें, क्योंकि आपको पता है बच्चों 5 मंथ लगभग हमारे पास है। अब हम क्या करें जिससे हमारी 99 परसेंटाइल बने। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है, आपके भी मन में यही और चल रहा होगा कि सर 99 परसेंटाइल बनाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। और हर एक बच्चे का यही सपना होता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ 99 परसेंटाइल लानी है, उससे कम तो बात ही नहीं है। और 99 परसेंटाइल ऐसी परसेंटाइल होती है जो आपके एनआईटी में, टॉप के एनआईटी में आपको टॉप कॉलेज प्रोवाइड कर सके। तो आज बच्चों में आपको इसका आंसर तो दूंगा ही सही। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आपको बच्चों में यहां पे बताने वाला हूं कि जेईई एंड नीट, आपके कोई भी कलीग्स, आपके फ्रेंड्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए रैंक प्लस ने अपने प्रीमियम लाइव कोर्सेज फ्री कर दिए हैं। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना, जो हमारे पेड कोर्सेस है या फिर मैं बात करूं जो हमारे ऐप वाले रैंक प्लस ऐप पर जो हमारे कोर्स चलते हैं, ध्यान रखिए प्रीमियम लाइव कोर्सेस,
वो आपके लिए फ्री कर दिए गए हैं। आपको उनमें कैसे एनरोल होना है तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको चैट सेक्शन में, आपको चैट के ऊपर एक लिंक दे रखा है, आपको साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी एक लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पर सिर्फ क्लिक करें, कहीं से भी आप लिंक को क्लिक करें और उसको क्लिक करने के बाद आपको जो भी कोर्स में एनरोल होना है आप उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी नहीं देना और साथ ही साथ बच्चों ये जो कोर्स है वो पूरे साल चलेगा। तो रैंक प्लस ने बहुत बड़ी मुहिम बच्चों आपके लिए लेके आए हैं और हो सकता है कि इसके पीछे बच्चों बहुत कुछ लगा हो। हमारा काफी टाइम से इस चीज पर चर्चा चल रही थी, क्या बच्चों के लिए सारे कोर्सेज फ्री कर देने चाहिए, क्या इससे बच्चों के जो सिलेक्शंस का रेशियो है वो बढ़ेगा। अब आपको बच्चों अपने आप को प्रूफ करना है, क्योंकि रैंक प्लस ने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी है कि क्या आप अपने सिलेक्शंस को लेके अवेयर हैं, क्या आप अपनी एक सीट आईआईटी में सिक्योर करना चाहते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, जाके लिंक पे बच्चों क्लिक करें, ठीक है। और आप उस किसी भी कोर्स, अगर आप बच्चा 11th में हैं तो आप 11th के नर्चर कोर्स को चूज करें, अगर आप 12th में हैं तो आप एंथ्यूज कोर्स को चूज करें, और साथ ही साथ अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप लीडर कोर्स को चूज कर सकते हैं और अपने पूरे साल उस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, वो कब होने वाली है। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि जेईई मेन 2025 के जो फॉर्म फिल होने वाले हैं बेटा, फॉर्म फिल होंगे लगभग दिसंबर में। बिल्कुल आपने सही सुना बेटा, दिसंबर 2024 में आपके फॉर्म फिल करने की डेट आएगी। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अटेम्प्ट 1 के लिए या अटेम्प्ट 2 के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चों कि आपके जेईई मेन 2025 में वही 2 अटेम्प्ट होंगे, एक अटेम्प्ट होगा जनवरी में और एक अटेम्प्ट होगा फरवरी में। तो यहाँ पे फॉर्म फिल होगा बेटा आपका दिसंबर 2024, जिसमें आपको लगभग 1 मंथ मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप रैंक प्लस से अगर जुड़े रहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आपने अभी तक रैंक प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद आएगा बच्चों आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर मैं यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो ये होगा बच्चों जैन के लास्ट वीक में, ठीक है, जैन के लास्ट वीक, ओके। मतलब बच्चे कहेंगे सर लास्ट वीक में कब से कब तक, तो यहां पे बच्चों आपको मैं बता दूं ये 24 से हो सकता है, 25 से हो सकता है, ठीक है। और कब तक चल सकता है, ये 31 तक चल सकता है, 1 फेब तक चल सकता है। तो मैं यहां पे मान सकता हूं कि 24 जैन से ये 1 फेब तक भी चल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमें जेईई मेन में बीटेक के साथ साथ बी आर्क के लिए भी पेपर देना होता है। सबके लिए कंपलसरी नहीं होता, जिन बच्चों को बी आर्क का पेपर देना है वो बच्चे दे सकते हैं, उनके लिए अलग से स्लॉट होता है, ठीक है। और अगर बच्चों यहां पे सेकंड अटेम्प्ट की बात करें, सेकंड अटेम्प्ट बच्चों आपका अप्रैल में होने वाला है, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अब बच्चे कहेंगे सर ये कब से कब तक होगा, तो यहां पे बच्चों मैं आपको बता दूं 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में बच्चों कभी भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर तो मिल गए कि सर एक तो जो एग्जाम की डेट है वो आपकी जनवरी में आ जाएगी, फॉर्म आपके दिसंबर में आ जाएंगे 2024, 1 महीने का टाइम होगा आपको फिल करने के लिए। एनटीए के द्वारा कंडक्ट होगा जेईई मेन का एग्जाम, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें, ये एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं बच्चा, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है, ओके। यहां पे बच्चों अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपके एग्जाम 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के, इसका मतलब आपके पास अब कितना टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ।
अगस्त बच्चों लगभग होने की कगार पर है। अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी भी आधा रहा। तो काफी चीजों पर बच्चों हमें सोच विचार करने की जरूरत है। अगर अभी भी हमने सोचा नहीं या हमने कोई ऐसे डिसीजन नहीं लिए जिससे कि हमारे आगे के जो साल होंगे शायद हो सकते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, या फिर हमें बिना बात के ड्रॉप लेना पड़े, जबकि हमारे पास ये अच्छा चांस है कि हम इस साल ही अपने आप को आईआईटी के लायक बना सकते हैं। चलिए, अब यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं कि यार कट ऑफ को लेके, आपको बच्चों यहां पे ये पता होना चाहिए कि जेई मेन जो आपका अप्रैल और जनवरी का सेशन होगा, उन दोनों को मिलाकर आपकी कट ऑफ निकलती है, जिसमें अगर मैं यहां पे बात करूं तो लगभग 15 लाख, जी बिल्कुल सही सुना बच्चा, लगभग 15 लाख बच्चा जेई मेन का पेपर देगा। उसमें अगर मैं यहां पे बात करूं, ये जनवरी और अप्रैल दोनों सेशन में लगभग 15 लाख बच्चा होगा। अब इनमें से अगर बच्चा आपको 2.5 लाख बच्चों में शामिल होना है, 2.5 लाख बच्चों में शामिल होना है, तो लगभग आपकी कितनी परसेंटाइल होने चाहिए या आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए। मार्क्स पर बात कर लेते हैं, परसेंटाइल पर आप बात कर सकते हो। ठीक है, इस बार की जो परसेंटाइल गई बच्चों वो 93 के लमसम गई, 93 पॉइंट समथिंग था। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यहां पे बच्चा जो आपकी कट ऑफ जाएगी फॉर एडवांस, जिससे आप एडवांस का पेपर दे सको। ये जनरल की बच्चों जो यहां पे कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 93 परसेंटाइल से 94 परसेंटाइल इसके बीच में रहेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो बेटा परसेंटाइल डेफिनेटली बढ़ती है। और मार्क्स के बेसिस पे बात करूं तो 360 मार्क्स का पेपर होता है। जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है तो उसको 90 से 95 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 90 टू 95 मार्क्स। अगर आप बच्चा ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो मैं अपना एक्सपेक्टेड बता रहा हूं बच्चों, यहां पे मानना मत कि यही होगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो बेटा कहीं ना कहीं परसेंटाइल भी बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगा ईडब्ल्यूएस में। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में बेटा ये चला जा सकता है 79 पहले था तो 81 परसेंटाइल के लमसम, ठीक है। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी से का बच्चा है तो मैं उसको इतना कहूंगा कि यार लगभग 40 टू 50 परसेंटाइल आपके होने चाहिए, 45 के देता हूं इसमें, ठीक है। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर मार्क्स भी बता दो, क्योंकि परसेंटाइल का हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे सोचते हैं 45 टू 50 परसेंटाइल का मतलब बच्चों को लगभग 45 टू 50 मार्क्स चाहिए, नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे बात करूं तो बच्चों आपको लगभग 95 से 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस में बच्चा है तो उसको लगभग यहाँ पे 85 टू 88 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो उस बच्चे को एटलीस्ट 75% तो रखने पड़ेंगे, 75 मार्क्स। और अगर कोई बच्चा एससी एसटी से है तो उस बच्चे का लगभग 35 से 40 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, इतना तो रखना एडवांस क्लियर करने के, एडवांस के लिए, ठीक है। तो ये कट ऑफ बेटा रहने वाला है जेई मेन 2025 का, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट्स का, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि सर एनआईटी के लिए, क्योंकि काफी बच्चों का यही सपना होता है कि सर जेई मेन 2025 फॉर एनआईटी। अगर एक बच्चे को अपना सेफ स्कोर चाहिए एनआईटी के लिए, ठीक है, और वो बच्चा जनरल कैटेगरी से, कट ऑफ या यहां पे मार्क्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे बच्चा अगर जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसको लमसम 96 परसेंटाइल
तो मिनिमम होनी चाहिए। 96 परसेंटाइल से कम हुआ तो बच्चा नहीं कर पाएगा, NIT नहीं मतलब करो। और 96 परसेंटाइल पे आपको लगभग लाने पड़ेंगे बच्चों 150 to 160 मार्क्स। और ये अलग अलग भी हो सकता है, अगर पेपर हार्ड होता है तो ये कम जा सकता है, और पेपर इजी होगा तो ये 180 भी जा सकता है। ठीक है, चलिए EWS की बात करें। EWS लगभग बेटा 95 परसेंटाइल, और ये लगभग जाता है 145 to 150 मार्क्स। अगर कोई बच्चा OBC से है तो उस पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 94 परसेंटाइल बेटा, और 94 परसेंटाइल पे मैं कहता हूं 135 to 140 मार्क्स। ठीक है, और अगर कोई बच्चा SC ST कैटेगरी से है तो उसके लिए एटलीस्ट 90 परसेंटाइल यहाँ पे होना चाहिए, और 90 परसेंटाइल के लिए बच्चा 120 to 130 में कहूंगा मार्क्स का गैप रहेगा। ठीक है, 130 मार्क्स। मतलब अगर किसी बच्चे को जेई में सिलेक्शन चाहिए SC ST में भी, तो उस बच्चे को अब 120 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 130 ज्यादा हो गया SC ST के लिए, 120 सफिशिएंट है। 110 से 120 मार्क्स होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये बच्चों आपके NIT के लिए कितने में से 360 मार्क्स में से आपको इतने मार्क्स तो लाने चाहिए। तो फिर से बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चा जेई की तैयारी करना चाहता है, रैंक प्लस ने उन सभी बच्चों का एक बहुत ही जो बड़ा बैरियर था उनके गोल को अचीव करने के लिए, जो सबसे बड़ा बैरियर या सबसे बड़ी रुकावट थी वो दूर कर दिए। अब रैंक प्लस पे सारे के सारे जो आपके प्रीमियम लाइव कोर्सेस है वो आपके लिए फ्री कर दिए हैं। तो जाके आज ही इनरोल करें, और लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जल्दी से लिंक पे क्लिक करें। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 9116300300 पर। ओके बच्चों, चलिए अब यहां पे नेक्स्ट जो बच्चों का लास्ट क्वेश्चन आता है, सर जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए लास्ट 5 मंथ क्या करें। बच्चों का ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बच्चों को बोर्ड भी देना होता है। 12th वालों को, ड्रॉपर वालों के लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उन्होंने पहले सब कुछ पढ़ रखा होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो बेटा जरूरी है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, और आप इस पे अगर डायरेक्शन में चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, या अपने सिलेक्शंस को 100% सिक्योर करते हैं। अगर बच्चा आप अगस्त से लेके, अगर मैं यहां पे बात करूं अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपको मैं ये कहता हूं कि आप अपने 12th को कंप्लीट करें। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने आपके पास है, जम के आप 12th को करें, कंप्लीट कर लें अक्टूबर तक। नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर दिसंबर में बच्चा अपना 11th का जो बैकलॉग है उसको क्लियर करें, 11th का पूरा पढ़ें, जितने भी चैप्टर हैं। मैं आपको कहता हूं कि एटलीस्ट आप 12 चैप्टर यहां पे कंप्लीट करें। ठीक है, 12th के 12 चैप्टर, ज्यादा नहीं। और यहां पे भी मैं कहता हूं कि 12 चैप्टर आप कंप्लीट करें। 24 चैप्टर अगर आप करके जाते हैं तो मेरे हिसाब से आप सिलेक्शंस के बहुत नजदीक हैं, या 100% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बच्चे कहेंगे कि सर 99 परसेंटाइल के लिए मैथ में कितने नंबर चाहिए, तो बेटा मैं एवरेज की बात करता हूं कि एवरेज अगर आपके 50 मार्क्स आते हैं, या अगर आप 10 क्वेश्चंस करके आ जाते हो, 10 क्वेश्चन मैथ में, तो आपके 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नवंबर दिसंबर यहां पे क्या आ गया, बैकलॉग आपने क्लियर कर दिया। अगेन जो आपका जनवरी है 1 to 15 जैन तक, आप यहां पे सिर्फ टेस्ट प्लस रिवीजन, अगर आप इसको कर देते हैं तो बेटा आप जनवरी में बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। और मैं आपको इसलिए कहूंगा बेटा कि जनवरी में आप दीजिए,
और जनवरी में आप एग्जाम को क्रैक करिए। इसका मेन रीजन है क्योंकि बेटा यहाँ पे आपकी कम कट ऑफ जाती है, कम मार्क्स पे आपकी जो परसेंटाइल है वो काफ़ी अच्छी बनती है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में सारे के सारे बच्चे अवेयर हो जाते हैं। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में अवेयर नहीं होते, काफ़ी बच्चों के लिए तो बोर्ड का एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, इसलिए बच्चा एग्जाम ही नहीं देने जाता। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में अगर 30 से 40 मार्क्स का डिफरेंस आता है बेटा सेम परसेंटाइल पे, तो इस बात को बिल्कुल माइंड में रखिएगा। और अगर एग्जाम क्रैक करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें लगाना पड़ेगा एक जोरदार सा झटका, बिल्कुल। तो सभी बच्चों के लिए फिर से मैं कहूंगा कि सेशन बहुत सही रहा होगा। हर एक चीज बच्चों आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको लगता है कि सर जेई की तैयारी में हमें काफ़ी बैरियर है, हमें कहीं जगहों पर समझ में नहीं आ रहा है, मैथ कैसे पढ़ें, फिजिक्स कैसे करें, यहाँ पे सर केमिस्ट्री का कुछ अता पता नहीं है, तो रैंक प्लस पर बच्चों सीधा आइए, लिंक पर क्लिक करिए। और मैं आपको बताऊंगा बेटा सच में कि इतिहास में पहली बार मुझे ऐसी खुशी हो रही है कि मैं बच्चों को मेरा प्रीमियम कोर्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऑफर होते हैं, 40% डिस्काउंट दिया जाता है, 20% दिया जाता है, लेकिन कभी भी बेटा कोई चीज फ्री नहीं दी जाती। सिर्फ बच्चों के सिलेक्शंस के लिए हमने ये कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि आईआईटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो जाने चाहिए वो रैंक प्लस से होने चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों, सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और कोर्स में एनरोल होने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दे रखा है उस लिंक पे क्लिक करना सिर्फ। और अगर कोई दिक्कत लगे तो आपको एक नंबर दिया है बेटा 9116300300, इस नंबर पे कॉल करके आप अपने कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और रैंक प्लस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।